नमस्ते। अभी हम पाठ करेंगे सप्तम वर्ग के लिए निर्धारित जो संस्कृत की पुस्तक है रुचिरा भाग 2। इसका हम अध्यापन करेंगे द्वितीय पाठा का, जिसका द्वितीय पाठा का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात दुर्बुद्धि का नाश हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है ये पंचतंत्र से ली गई है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र। और पंचतंत्र बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, पूरे दुनिया में इसके प्रत्येक भाषा में अनुवाद किया गया है। तो ये संस्कृत की ही पुस्तक थी और संस्कृत की पुस्तक से दुनिया की सभी भाषाओं में अनुवाद की गई है। तो इसका पंचतंत्र के द्वारा इस कहानी को यहाँ पर दिया गया है। और ये कहानी क्या है? तो ये जो कहानी है ये कछुए और हंसों की कहानी है। ये आपने पहले अवश्य सुनी होगी हिंदी में। अब हम इसका संस्कृत में पाठ करेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम शरः। मगध देश में एक है फुल्लोत्पल नाम का सरोवर, तालाब। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत। वहाँ पर दो संकट और विकट नाम के हंस निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। प्रतिवसति मतलब रहता है, लेकिन इस्म लगा देने से इसका जो अर्थ है ये भूतकाल में हो जाता है, वर्तमान काल से अर्थ भूतकाल में चला जाता है। तो वहाँ पर उन दोनों के साथ कम्बुग्रीव नाम का जो एक मित्र था कछुआ, वह भी रहता था। तत्रैव वहीं, प्रतिवस्थित रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छ। एक बार वहाँ पर धीवरा मछुआरे, तो वहाँ पर जो है एक बार बहुत सारे मछुआरे, बहुवचन है ये, धीवरा तत्र आगच्छन्, वहाँ पर एक बार बहुत सारे मछुआरे आए। ते अकथयन्, और वे बोले, क्या बोले? वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। आज हम सभी मछली और कछुओं को मारेंगे, यानी जाल में फंसाएंगे, पकड़ेंगे, ले जाएंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि हम कल आएंगे, और कल आकर श्व, श्व मतलब आने वाला कल, तो हम सभी कल आकर मछली और कछुए को शिकार करेंगे, मारेंगे, पकड़ेंगे। तो ये जब सुना कछुए ने, तो एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। वो अपने मित्रों से बोला, हंसों से, कि हे मित्र, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता बातचीत श्रुता सुनी? क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात, वार्तालाप सुनी, बातचीत सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करता हूँ, मतलब अब हमें क्या करना चाहिए? तो उसने, कछुए ने कहा कि मैं क्या करूं अब, है ना। हंसो अवदताम, तो हंस दोनों हैं, वो दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। कल सुबह जो उचित होगा, क्योंकि कल मछलियों को और कछुओं को मछुआरे आकर मारने वाले थे, तो कहा जो उचित होगा प्रातः वो करेंगे। तो कूर्मा अवदत् माँ एवं तद यथा हम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। ठीक है, तो उसने कहा यदि तुम कहो तो मैं अपने हृदय की बात तुम्हें कहूँ, है ना। तो मुझे मेरे यथा हम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम, तो मैं जो है यहाँ पर अपने मन की बात तुम्हें बताता हूं और तुम वैसा करो। हंसो अवदताम,
आवाम किम करवावा, हंस ने पूछा हम दोनों को क्या करना चाहिए, हम दोनों क्या करें। तो कूर्मा अवदत, इस पर कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेम अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से, अब देखिए हंस तो उड़ रहे हैं, कछुआ तो उड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र किसी दूसरे जगह पर गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूं। हंसो अवदताम, इस पर दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय, तो यहां पर उपाय क्या है, ये मतलब हम कैसे करें, इसका उपाय क्या है। तो कच्छपः बदती, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धारयताम, तुम दोनों काठ के लकड़ी को, काठ के डंडे को, काष्ठ दंडम, काठ की एक लकड़ी को, ठीक है, चंचुआ चोंच में, धारयताम धारण कर लेना, मतलब एक लकड़ी एक तरफ तुम पकड़ना और एक तरफ तुम पकड़ना, दोनों हंसों से कहा, और बीच में मैं रहूंगा। तो उसने बताया कि अहम काष्ठ मध्य अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काठ के मध्य में जो है रहूंगा, उसको मुख से पकड़े हुए, और तुम दोनों हमें आराम से उड़ाकर ले जाना, मैं अच्छे से चला जाऊंगा, है ना। पक्षबलेन, तुम्हारे पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुख से चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, संभवती ऐसा उपाय, तो दोनों हंस उनका, क्या यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, परंतु इसमें एक हानि भी, अपाय है ना, इसमें एक हानि है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, हम दोनों जब तुम्हें उड़ाकर ले जाएंगे तो तुम्हें देखकर, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर, जना लोग, किंचित वदिष्यन्ति कुछ बोलेंगे, एव ऐसा होगा, यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा त्वम तब मरणम निश्चितम, परंतु तुमने कुछ भी उत्तर दिया तो तुम्हारा मरण निश्चित है। क्यों? क्योंकि तुम तो मुख से पकड़े हो, और बोलने के लिए मुख खोलोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे। वही एक कहानी है ना, कौवे की और लोमड़ी की। लोमड़ी कौवे से कहती है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, कौवा गाने के लिए मुख खोलता है और कौवे के चोंच की रोटी नीचे गिर जाती है, लोमड़ी उठाकर भाग जाती है। तो यहाँ पर मतलब उसने, दोनों हंसों ने बताया कि इसकी एक खामी भी है, एक हानि है, यदि तुम बोलोगे तो गिर जाओगे और तुम्हारा मरण निश्चित है, अतः तुम अत्रैव बस, इसलिए तुम कहीं जाओ मत, चुपचाप यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्मावदत्, ऐसा सुनकर जो कछुआ है वो क्रोधित हो गया कि देखो कैसे मित्र हैं, कि वह मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम ना दास्यामी, मैं मुख नहीं खोलूंगा, उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं मर जाऊंगा गिरकर। किंचित अपि ना वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कहता हूं तुम दोनों वैसा करो। एवं काष्ठदंडे लवमानम कूर्मम गोपालकः अपश्यन्, और इस तरह से ये क्रिया होने लगी। दोनों हंस मिलकर कछुए को आकाश मार्ग से ले जा रहे थे, और ऐसा देखकर गोपालकः, है ना, कूर्मम गोपालकः अपश्यन्, जब ग्वालों ने, गोपालकों ने कछुए को इस तरह से जाते हुए देखा, पश्चात अधावन अवदंच, और वो उनके पीछे दौड़ने लगे और बोले क्या, हाँ हो महद आश्चर्यम, अरे अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम स कूर्मो भी उद्दीयते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, तो कोई बोलता है, यद्ययम कूर्मा कथमपि निपतति तथा तत्र पक्त्वा खादिष्यामि, यदि ये कछुआ किसी तरह से नीचे गिर जाए तो मैं इसे पकाकर खादिष्यामि, खाऊंगा, मैं यहीं इसे पकाकर खाऊंगा, अत्रैव यहीं, है ना। यद्ययम, यदि यह कूर्मः कछुआ कथमपि किसी भी तरह निपत्ति गिरता है, तदा तब अत्रैव यहीं पक्त्वा पकाकर खादिष्यामि, खाऊंगा। अपरावदत और इसी पर दूसरा बोला, क्या बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तालाब के किनारे इसे पकाकर खाऊंगा। अन्य कथत,
किसी अन्य ने बोला गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इति, ऐसा ऐसा मतलब सब बोल रहे हैं कि मैं इसे पका कर खाऊंगा, मार कर खाऊंगा, तालाब के किनारे बना कर खाऊंगा, यहीं खाऊंगा, घर ले जाकर खाऊंगा। तो ये सब सुनकर तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कुर्मा क्रुद्ध आ जाता, उनकी वाणी को सुनकर कछुआ अत्यंत क्रोधित हो गया, है ना। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, और जो उसने वचन दिए थे अपने दोनों मित्रों को कि मैं मुख नहीं खोलूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, ये भूल कर वो बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? यूयम भस्म खादत, तुम मरे हुए को खाओगे, है ना, यानी तुम हमें पका कर खाओगे, मार कर खाओगे। तत्क्षणमेव कूर्मा दंडात भूमौ पतता, वो तो मुख से पकड़ा हुआ था, बोला उसी क्षण कछुआ तत्क्षणमेव, उसी क्षण ही दंडात भूमौ पतिता, लकड़ी से गिरकर भूमि पर आ गया। तो लकड़ी से गिरता है, भूमि पर आ जाता है। गोपाल का समारिता, और जो वहाँ पर ग्वाले थे, ग्वालों के द्वारा उन्हें मार डाला गया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया, सुहृदाम हित कामा नाम वाक्यम यो न अभिनंदति। सुहृदा नाम, अच्छे सोचने वालों, हित कामा नाम, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं उनके लिए, वाक्यम यो न अभिनंदति, जो ऐसे मित्र की वाक्य को नहीं सुनता है, अभिनंदन नहीं करता है। सकुर्म एव दुर्बुद्धि, वो उसी दुर्बुद्धि कछुए की तरह, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर विनष्ट हो जाता है, मर जाता है। मतलब बताया गया कि हमें जो अच्छे मित्र हैं, जो हमारे लिए अच्छी कामना करते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसे मित्रों का कभी भी हमें जो है अपमान नहीं करना चाहिए, बात को नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा बोलते हैं, वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, वे हमारे लिए अच्छा करते हैं। तो ऐसे मित्रों की बात को नहीं काटना चाहिए, नहीं टालना चाहिए, नहीं तो इसी कछुए की भांति व्यक्ति नष्ट हो सकता है। शब्दार्थ दिए गए हैं, पाठ समाप्त हुआ। अभ्यास दिए हुए हैं, उच्चारण करने के लिए दिए हुए हैं शब्द, फूलोत्पल्लम अवलंब्य पक्त्वा कमुग्रीवा अवाभ्याम भक्षयिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्ट। एक पदेन उत्तरत, प्रश्न संख्या 2 जो है, एक पद में उत्तर, कुर्मश्य किम नाम कमुग्रीवः सरस्तीर के आवच्छन धीवराः कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति आकाश मार्गेण लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा के अधावन गोपालकाः, के स्थान पर होगा। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, ये जो वाक्य नीचे देंगे ये किसने किससे कहा, ठीक है। तो जिससे पहला वाक्य को उदाहरण देकर कहा गया कि प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो हम करेंगे। तो हंसों के द्वारा कहा गया था, किसके लिए? कूर्मम प्रति, कछुए के लिए। तो ऐसे ही सब में लिखा जाएगा, यदि हंस ने कहा तो हंसो कूर्मम प्रति, और इसमें यदि कछुए ने कहा है तो कूर्मः हंसो प्रति, इस तरह से। इसके बाद मंजुषाता क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, जो पद दिए गए उसको चुनकर वाक्य पूरा करना है। हंसाभ्याम स कूर्मो अपि उड्डीयते अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, यह हित कामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति, एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, यहाँ होगा इच्छामि, वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः, ये हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 पूर्ण वाक्य उत्तर, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति अन्यत्र गंतुम इच्छति, कच्छपः कम उपायम वदति, ठीक है। उसने क्या उपाय बोला? तो उसने कहा कि काष्टम अवलंब्य युवाम अन्यत्र, है ना, काष्ट पर हमको ये यहाँ पर जो दिया गया है ये आप बना लेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर इसी से दिए हुए हैं, काष्ट डंडे। इसके बाद लंबमानम कुर्वन् दृष्ट्वा गोपालका किम अवदन्, गोपालका अवदन् महद आश्चर्य, बहुत आश्चर्य की बात है। और जो बोला अहम भक्षयिष्यामः, मैं इसे खाऊंगा, है ना। कूर्मा मित्रेव वचनम विस्मृत्य किम अवदत् यूयम भस्म खादत, है ना, उसने बोला था। घटनानुसार, घटना के अनुसार जो पहले हुई वो पहले, जो बाद में हुई वो बाद में, इस तरह से लिखने हैं वाक्य। और एक अन्य कहानी दी गई है,
एक कथा है छोटी सी और उसमें शब्दों को भरना है। खैर, तो आप इस तरह से जिनके पास पुस्तक है वो इसके द्वारा अभ्यास करेंगे और जिनके पास पुस्तक नहीं है वो ले लें, क्योंकि ये निर्धारित पुस्तक है एनसीईआरटी द्वारा। ये प्राइवेट पब्लिकेशन नहीं, सरकारी प्रकाशन की पुस्तक है। इसको लीजिए, पढ़िए, समझिए, प्रश्न अभ्यास कीजिए और प्रयास कीजिए कि जो बच्चे अभी भी इसको नहीं पढ़ रहे हैं उन तक ये पहुंचाएं, उन्हें प्रेरित करें और अध्यापन निरंतर करते रहें। क्योंकि आप अध्यापन करते रहेंगे तो समय पर जब विद्यालय खुलेगी तो इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। तो आप अध्यापन को जारी रखें। वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।